वेलकम फ्रेंड, बेसिक स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं केमिकल कंपाउंड के क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, तो समझते हैं ये क्या है। बहुत ही लॉजिक ट्रिक के साथ आपको समझाने की कोशिश करूँगा, आप बोर फील नहीं करोगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वैज्ञानिक के बारे में। उनका ही नतीजा है कि आज हम लोग इसको पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। उन्होंने टोटल 118 एलिमेंट यानी 18 तत्व का खोज किया। ये 60 सेंचुरी में हुआ था। और उन्होंने क्या किया, खोज किया कहाँ से, वो भी तो कहीं लोहे का खोज किया, कहीं पीतल का खोज किया, तो कहीं गैस का खोज किया। मतलब दिन रात वो इसी को ढूंढने में पागल की तरह ढूंढते रहते थे। मिट्टी में, पानी में, खनिज में, हर जगह वो एलिमेंट ही उनको मिलता था। जैसे हम लोग खेलने जाते हैं ना, तो कहीं कभी कभी हम लोगों को खेलते खेलते कुछ मिल जाता है तो खुश हो जाते हैं। उसी तरह वो खुश हो जाते थे और उनकी इच्छा होती थी कि आगे और भी कुछ मिलेगा, और भी कुछ मिलेगा। इसी तरह से वो ढूंढते रहते थे इधर उधर जा कर के। तो उन्हें टोटल 118 एलिमेंट मिला। ठीक है, यानी तत्व मिला लोहे का, और भी लोहा, पीतल, ब्रास, तांबा, सारे चीज़ मिले। तो उन्होंने 118 एलिमेंट का खोज किया, जिसमें और उन्हें एक आवर्त सारणी में सजाया, जिसे कहते हैं पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट को उन्होंने सजा दिया, बैठा दिया, जिस पे आता है 118 एलिमेंट को उन्होंने एक कार्बन भी था। तो उन्होंने 1 से लेकर 18 तक आवर्त सारणी बनाया, जिसमें छठे नंबर पे कार्बन आता था। तो कार्बन को उन्होंने क्या किया, एक अलग कैटेगरी में रखा। उन्होंने उनका नाम दिया ऑर्गेनिक, यानी कार्बनिक रसायन। और बाकी जो 117 बच्चे थे, 117 को क्या किया, इनऑर्गेनिक में डाल दिया। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि जिसमें हम सिर्फ कार्बन के ही बारे में अध्ययन करेंगे तो उसको बोलेंगे ऑर्गेनिक, और जिसके कार्बन के अलावा छोड़ के जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी तत्व हैं, उनको अगर अध्ययन करेंगे तो इनऑर्गेनिक में करेंगे। यानी ऑर्गेनिक में कार्बन आएगा और इनऑर्गेनिक में अदर एलिमेंट आएगा, कार्बन को छोड़ के। तभी से इसको 2 डिवाइड में किया गया। अब ऑर्गेनिक में आते हैं कार्बन, यानी जो कार्बन से रिलेटेड हो गए, जो जिसमें कार्बन का जिक्र होगा जिस कंपाउंड में, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। जिसमें कार्बन का जिक्र नहीं होगा, अदर एलिमेंट होगा, वो इनऑर्गेनिक होगा। जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं, देखो आप, ये क्या है, CH4, ये क्या है, ऑर्गेनिक है ना। और ये देखो NH2 एमाइन ग्रुप, ये क्या है, इनऑर्गेनिक है। क्या है, इनऑर्गेनिक, क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है और इसमें कार्बन है। ठीक है, देखो HCl क्या है, इनऑर्गेनिक है ना। NH3 इनऑर्गेनिक है। CO2 इनऑर्गेनिक है। नहीं, ये तो ऑर्गेनिक हो सकता है क्योंकि इसमें कार्बन है। तो क्या है, ये ऑर्गेनिक है। फिर देखो H2O क्या है, इनऑर्गेनिक है। तो जहाँ देख रहे हो आप, यहाँ कार्बन का जिक्र नहीं तो इनऑर्गेनिक है, यहाँ कार्बन का जिक्र नहीं इनऑर्गेनिक है, यहाँ कार्बन है तो क्या, ऑर्गेनिक है। बस यही डिफरेंस है दोनों में। अब ये दोनों का डिफरेंस आपने जान लिया। तो हमें पढ़ना मेनली रूप से हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ना है, कार्बन के बारे में पढ़ना है, ना कि इनऑर्गेनिक के बारे में। इसको आप छोड़ दीजिए, मैंने सिर्फ जानकारी के लिए आपको बताया। अब आते हैं ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक के आते हैं 2 टाइप्स। ठीक है, एक आता है नॉन साइक्लिक, एक साइक्लिक। नॉन साइक्लिक को ही बोलते हैं एलिफैटिक, ओपन चैन भी बोलते हैं, एलिफैटिक कंपाउंड भी बोलते हैं, नॉन साइक्लिक कंपाउंड भी बोलते हैं। अगर इसमें से कोई भी आए तो आप कंफ्यूज मत होना, सीधा कहना कि ओपन चैन है या फिर एलिफैटिक है। या इसका सीधा मतलब ये है कि कार्बन का जो कनेक्शन होगा सीधी होगा, सीधा चैन में जाएगा, वो क्या हुआ, नॉन साइकिल। यानी कि नॉन साइकिल यानी साइकिल नहीं बनाएगा, वो सीधा जाएगा। ठीक है, एलिफैटिक भी सीधा जाएगा। ओपन चेन यानी कि ओपन, खुला में रहेगा। और साइकिलिक में क्या होगा, ये क्या करेगा, गोल गोल बनाएगा और ये साइकिल की तरफ बनाएगा कार्बन की संख्या। अब देखो यहाँ पे जैसा एग्जांपल लेते हैं नॉन साइक्लिक का। देखिए नॉन साइक्लिक क्या होता है, इसमें क्या, नॉन यानी साइकिल नहीं बनाएगा। तो क्या करेंगे हम, देखिए 1 2 3 4 5, ये क्या है, पेंट है। तो क्या हो गया, पेंटेन है। ये तो क्या है, सीधा है, लीनियर पोजीशन में, यानी स्ट्रेट है। तो ये क्या हो गया, एलिफैटिक हो गया, नॉन साइक्लिक हो गया, ओपन चेन हो गया। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें ब्रांच भी निकल सकता है, तो इसमें घबराने का नहीं है। ठीक है, ये देखो आप, ये क्या है, सारा कुछ है जो ब्रांच में हो, जो स्ट्रेट में हो, वो क्या है, नॉन साइक्लिक है, नहीं साइकिल नहीं बनाएगा सीधे तौर पे अगर कहें तो। ये देखो आप, 1 2 3 4 5, इस तरह से अगर ये भी तो कार्बन है। देखो यहाँ, अगर यहाँ पे हम ऐसे करें, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, आप ऐसे दो चाहे ऐसे दो। देखो इसी को, यही ऐसा मैंने किया ना, 1 2 3 4 5, देखो
ये मैंने ऐसे किया, ऐसे आप करो चाहे ऐसे करो, बात बराबर है, ठीक है। तो ये भी क्या 1 2 यानी कि कार्बन इसमें छिपे हुए हैं, इसमें कार्बन शो नहीं कर रहा, तो ये ऐसे भी होती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये स्ट्रेट यानी एलिफैटिक कंपाउंड है ये, क्योंकि ये स्ट्रेट में है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसलिए देखो आप CH3 CH2 CH2 CH3 ये क्या है, एलिफैटिक है, क्या है, एलिफैटिक है। इसको इसी को कहते हैं ओपन चेन भी कहते हैं, ठीक है। इसी को कहते हैं ब्रांच चेन भी कहते हैं, इसी को कहते हैं नॉन साइक्लिक, इसको याद रखना आप, ठीक है। आप कितना भी लॉन्ग चेन कार्बन हाइड्रोकार्बन बना दो, देखो CH2 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 कितना 1 2 3 4 5 CH2 CH3 देख रहे हो। इस तरह से क्या ये क्या है, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है ना। तो इसको लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन इस कह सकते हैं हम एलिफैटिक कार्बन, ओपन चेन कार्बन और नॉन साइक्लिक कह सकते हैं। तो आप उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अब कोई भी अगर ऐसे आपको कह देगा कि बताओ ये क्या है, तो बता देना आप कि क्या है, एलिफैटिक है, ठीक है, नॉन साइक्लिक है। ऐसे भी दे सकता है, फिर ऐसे भी कर देगा, ऐसे भी कर देगा, बताओ ये क्या है, तो ये बता देना आप कि ऐसे भी कर देगा, तो इसमें घबराने का नहीं, ठीक है। तो यही आते हैं, ये हो गया इसका कहानी ख़त्म ओपन चेन का। अब आते हैं साइक्लिक में। साइक्लिक में क्या होगा कि देखो आप साइक्लिक में सीधा वो क्या, साइक्लिक यानी कि साइकिल बनाएगा, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, देखो आप बेंजीन बना देगा, ठीक है, ऐसे ऐसे बना देगा। देखो ये क्या है, एक तरह का साइकिल दिख रहा है आपको, देखो अब पता है इसमें क्या है, ये बेंजीन है, इसमें कार्बन ऐसे ऐसे जुड़े हैं, इसमें देखो आप ऐसे ऐसे कार्बन जुड़ा हुआ, इसी को बेंजीन कहते हैं, ठीक है। ये ऐसे ऐसे इसमें रेजोनेंस होती है। अब देखो आप जहाँ भी एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा होगा, देखो आप कार्बन का संख्या 1 2 3 4 5 6, देखो कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 6 से जुड़ा हुआ है ना, तो ये क्या हो गया, साइक्लिक है, ठीक है, यानी क्लोज चैन है। ये क्या है, क्लोज चैन कंपाउंड है ना। देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो रिंग बना रहा है, यानी देखो इसी को मैंने अगर ऐसे कर दिया, देखो ये कितना आसान है यार, कुछ भी नहीं है। देखो ये क्या है भैया, ये भी क्या है, साइक्लिक है, ये भी क्या है, देखो ये त्रिभुज मैंने बनाया ट्रायंगल, ये भी क्या है, साइक्लिक है, क्योंकि साइकिल बना रहा है, एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है। देखो यहाँ पे 1 2 3 4, पहला कार्बन चौथा कार्बन से बॉन्ड बना लिया, और क्या हुआ, ऐसे मुड़ ऐसे जुड़ गया, ऐसे जुड़ गया, ये एक कार्बन ये दूसरा कार्बन ऐसे जुड़ गया, ठीक है। फिर ये ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे भी कर दो, ये क्या हो जाएगा, देखो कुछ भी बना दो, 1 2 3 4 5, ये क्या है, पेंट है, पेंटेन, ये भी क्या है, साइक्लिक है, क्योंकि साइकिल मूवमेंट कर रखा है। अब देखो CH3 CH2 CH2, यहाँ देखो CH2 CH2, यहाँ क्या सी, देखो फिर इसे घूम गया, तो ये भी क्या है, साइक्लिक है। याद रखना, जो भी कंपाउंड साइकिल बनाएगा, यानी कि फर्स्ट कार्बन इज कनेक्ट विद द लास्ट कार्बन, दैट्स कॉल्ड, उसको क्या कहेंगे हम, साइक्लिक कहेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ तक मैंने क्लियर कर दिया, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। देखो पहले मैंने क्या किया, इसको डिवाइड किया, ठीक है, वही 118 कार्बन थे, 118 कार्बन में 117 इसको दिया, एक इसको दिया, इसमें सिर्फ कार्बन आया, ठीक है। इसमें क्या किया, 117 को दे दिया, इसमें कार्बन नहीं आया, इसमें कार्बन आया, सिर्फ कार्बन का अध्ययन हुआ। इसके बाद इसको हमको नहीं पढ़ना है, इस सिर्फ दिखाने के लिए, बस आगे पढ़ाई होगी इसकी हाई एजुकेशनल में। अब इसकी बात करते हैं, इसमें नॉन साइक्लिक, वही जो मैंने बताया था, जो एलिफैटिक सीधी ही जाएगा, ठीक है, और ये साइक्लिक जो ऐसे घूम के बनेगा, जो बेंजीन बनाएगा, जो पेंट बनाएगा, जो त्रिभुज बनाएगा, जो ट्रायंगल बनाएगा, वो क्या हो जाएगा, जिसमें कि यानी कि फर्स्ट कार्बन लास्ट कार्बन से जुड़ जाएगा। अभी आप यहाँ ध्यान दो, नॉन साइक्लिक के भी 2 टाइप्स, ठीक है, एक सैचुरेटेड एक अनसैचुरेटेड, और एक साइक्लिक के भी 2 टाइप्स, होमोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक। क्या है, होमोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक। अब समझते हैं कि पहला समझते हैं नॉन साइक्लिक के ये दोनों टाइप, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में जान। सैचुरेटेड का मतलब होता है संतृप्त कार्बन, अनसैचुरेटेड का मतलब होता है असंतृप्त कार्बन।
अब इस दोनों का डिफरेंस मैं आपको बताने बहुत ईजी में बताऊंगा, समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे एग्जांपल लेते हैं, जब आप खाना खाते हो तो आपकी कैपेसिटी है 5 रोटी, ठीक है, लेकिन आपको मिला 1 रोटी और इतनी सी सब्जी मिली, तो क्या हुआ वो आप क्या कर रहे हो, मतलब कि आपको नहीं, आपका पेट भरा, आप संतुष्ट नहीं हुए, आपका मन कर रहा है कि अभी हम और खाएं, आप मांगोगे तो वो क्या हुआ, थोड़ी सी वो नहीं लग रहा मतलब कि अजीब सा कि मुझे और खाना है, तो क्या होगा कि भूख लगी है तो अभी और खाओगे, यानी कि असंतृप्त। यानी कि नहीं कहता है कि पेट भरा तो पेट भर गया तो मन संतुष्ट हुआ, पेट नहीं भरा तो लग रहा है कि नहीं अभी और खाते यार, इसका मतलब है अनसैचुरेटेड। और सैचुरेटेड क्या हो गया, जो आपने भर पेट खाया, आपको जितना खाना चाहिए था उतना आपने खा लिया, आपको 5 रोटी खानी थी कैपेसिटी है तो 5 रोटी आपने पूरा खाया, इसका मतलब आप सैचुरेटेड हो, संतुष्ट हो। बस यही है दोनों में डिफरेंस। अब सैचुरेटेड में क्या हो, इसका डिफिनेशन क्या देंगे हम, इसमें आप याद रखना कि देखो सैचुरेटेड कौन होते हैं, इसका डिफिनेशन, दोज हाइड्रोकार्बन इन विच कंटेन, यानी कार्बन कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड, जब कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो, मात्र सिंगल बॉन्ड से, तो वो क्या होगा, सैचुरेटेड होगा। इसका एग्जांपल होता है अल्केन, अल्केन जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब अनसैचुरेटेड कौन है, दोज हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन कंटेन डबल बॉन्ड, यानी जिस कार्बन में डबल बॉन्ड पाया गया हो वो अनसैचुरेटेड होगा। जैसे देखो आप सी, ये क्या है, डबल बॉन्ड है, इसका मतलब है ये अनसैचुरेटेड है। अब इसमें थोड़ी कन्फ्यूज़न होगी आपको कि ये है कैसे हुआ, तो आगे की वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। इसके अंदर अब अनसैचुरेटेड में आते हैं कौन, अल्कीन अल्काइन, ठीक है। इतना याद रखना कि सैचुरेटेड में अल्केन आते हैं और अनसैचुरेटेड में अल्कीन और अल्काइन आते हैं, जिसमें अल्कीन में डबल बॉन्ड कंटेन करता है और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो आपने यहाँ देखा कि नन साइक्लिक में एलिफैटिक के 2 आते हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, तो दोनों आपने समझ लिया। जिसमें सैचुरेटेड में भूख यानी कि संतृप्त यानी भरपेट खाया हुआ, अनसैचुरेटेड यानी कि भूख लगा हुआ और वो अभी और खाने वाला यानी कि उसको पूरा भूख नहीं मिला, तो असंतृप्त हुआ, ठीक है। अब इसके बात करें साइक्लिक में आते हैं, साइक्लिक क्या आते हैं, होमोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक समझते हैं क्या, होमोसाइक्लिक कंपाउंड होता क्या है। देखिए होमोसाइक्लिक क्या होता है, जिसमें सिर्फ कार्बन ही हो, उसके अलावा कोई और एटम ना हो, तो वो क्या हो गया, होमोसाइक्लिक होगा, ठीक है। ये आप याद रखना, जिसमें सिर्फ कार्बन ही, एक ही कोई भी एटम हो, सिर्फ एक ही एटम हो, उसके अलावा